बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की समुद्री हुदूद की जानिब बढ़ चुका है। मशरिक़ वुस्ता के बाद अब ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों, अमरीका की जानिब से कोई मिस एडवेंचर कर दिया गया हो। नाज़रीन, दो मुस्लिम ममालिक ने ईरान के खिलाफ खामोश रहने और अमरीका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। उन दो ममालिक के बरक्स दो ऐसी तंजीमों ने ईरान के लिए एक ना खत्म होने वाली जंग का ऐलान किया है, जिसमें या तो उनका वजूद बाकी रहेगा या तो फिर अमेरिका और इसराइल रहेंगे। उन दो मुस्लिम ममालिक का भी हम आपको बताएंगे और फिर उन दो तंजीमों का भी बताएंगे जिन्होंने ईरान के हक में हथियार उठाने का फैसला किया है। ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्यों कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये किसका प्लान है, वो भी आपको एक्सपोज करके बताएंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ खुशखबरियां भी हैं। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की ऐसी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक हब बना देगा। वो कौन सी खुशखबरी है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ईरान की जानिब से फाइनल पैगाम आ चुका है। ईरान की जानिब से क्या रिस्पॉन्स, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अमेरिका की आपको बात बताते चले कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट्स को रोकने के लिए वहां पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, उन्होंने आम आवाम पर जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में एहतजाज मजीद संगीन हो चुके हैं। ईरान के झंडे मिनेसोटा में, अमेरिका में इस वक्त उठाए जा रहे हैं, तो तसव्वुर करें कि एहतजाज किस शिद्दत तक जो है वो बढ़ चुका है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं, उनके हवाले से भी आपको जो है आज हम आगाह करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, ये मशरिक़ वुस्ता से हमें अभी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है अब्राहम लिंकन, वो ईरान की समुद्री हुदूद की जानिब से जो है वो रवा दवा है, उसकी जानिब एक्चुअली बढ़ रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर वो जो हमला रोकने का कहा गया था, अब ऐन मुमकिन है कि दोबारा कोई सरप्राइज अटैक कर दिया जाए। इससे पहले हमने आपको बताया था, चूंकि इस वक्त इतने हाई अलर्ट पर हैं ये चांसेस कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई रूपोश हो चुके हैं। जुम्मे का खुतबा होता है वो उसमें नहीं आते। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से स्ट्रैटेजी भी अपना ली गई है। सबसे पहले ईरान की जानिब से जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है वो स्ट्रैटेजी क्या है, आबनाए हरमज हमने आपको बताया था, उसको बंद करने की बात की जा रही है। अगर ईरान के ऊपर मामूली भी हमला किया गया तो पूरी दुनिया का 30% ऑयल जिस सी रूट से जाता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसको ईरान की जानिब से किसी एक लीटर, एक बैरल तेल को भी वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहां पर जो है आमदोरफ्त होती है तेल की, जिससे पूरे एशिया को और अमेरिका तक को तेल की रसाई होती है उस रास्ते से। तो उसको बंद करने की सबसे पहले धमकी दे दी गई है ईरान की जानिब से। ईरान के बाद नाज़रीन, ईरान के हवाले से जो दो तंजीमें हैं जिन्होंने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमले के तौर पर ये ऐसा मुमकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अरब ममालिक अगर अमेरिका का साथ नहीं देते, अगर अमेरिका को रेजिस्टेंस शो करवाते हैं, तो 100% तक टैरिफ आयद किया जाएगा। 100% तक टैरिफ नाफिज करने की तैयारी कर ली गई है। ये खदशात इस वक्त पाए जा रहे हैं, ये खदशात इस वक्त जो है वो मौसूल हो रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स अब दो ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक ब्लॉक वो है जो कि ईरान का साथ देगा और दूसरा ब्लॉक वो है जो अमेरिका का साथ देगा। अब कौन से वो दो मुल्क हैं जिन्होंने गद्दारी की है, ऐसा कहा जा रहा है, कौन से वो दो मुल्क हैं जो कि अमेरिकी हमले पर खामोश रहेंगे, अमेरिका का साथ देंगे, ईरान का साथ नहीं देंगे। और नाज़रीन, ये कौन कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये इजरायली न्यूज चैनल इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने नशर किया इस खबर को अपने न्यूज चैनल्स के अंदर। वो दो ममालिक कौन से हैं? सबसे पहला मुल्क जो है वो उर्दन है और दूसरा मुल्क एज एक्सपेक्टेड मुत्तहिदा अरब अमारात है। जी हाँ, दुबई और उर्दन अमेरिका का साथ देंगे, ईरान का साथ नहीं देंगे। दूसरी जानिब ईरान का साथ देने के लिए पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब वो एक हो चुके हैं, एक महाज पर आ चुके हैं। अब नाज़रीन, ईरान के साथ खड़े होकर दो तंजीमों ने ऐलानात किए हैं कुछ। सबसे पहले आपको बताते चले कि अंसारुल्लाह की जो तहरीक है यमन के अंदर,
उन्होंने ईरान के लिए लड़ने का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी जब तक ईरान के ऊपर हमला जैसे ही होता है तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर उन्होंने फिर वीडियो रिलीज़ की है उन्होंने यूएस की जो शिप्स हैं, जो रेड सी के अंदर ट्रेड करती है, उनकी शिप्स की वीडियोज़, फुटेजेज़ रिलीज़ की है और उन्होंने कहा कि इस समुद्री रूट पर जो-जो अमरीकी जहाज़ गुज़रेगा, उसको निशाना बनाया जाएगा, हमारी तरफ से कोई माफ़ी नहीं है। हम ईरान का मुकम्मल तौर पर साथ देने के लिए उनके हम पीछे डट कर एक मज़बूत दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह खड़े हैं। अगर ईरान पर हमला करने की अमेरिका ने गलती की, तो उसके बाद हमारी तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस होगी। एक जानिब यमन की मज़ाहिमती तंज़ीम अंसारुल्लाह की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है और ये कहा जा रहा है और उसके बाद नाज़रीन जो लबनान की मज़ाहिमती तंज़ीम है, हिज़्बुल्लाह, लबनानी मज़ाहिमती तंज़ीम की जानिब से भी बयान जारी किया, उनके सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि हम एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ईरान के मफ़ाद में होगी। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो फिर ईरान को बाक करने के लिए, ईरान को सपोर्ट करने के लिए अब इराक के अंदर वो लबनान की जो मज़ाहिमती तंज़ीम हिज़्बुल्लाह है, उनके ये सेक्रेटरी जनरल की जानिब से बयान सामने आ चुका है। मतलब एक जानिब यमन की मज़ाहिमती तंज़ीम और लबनान की मज़ाहिमती तंज़ीम ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब अगर मुस्लिम ब्लॉक्स की बात की जाए तो मुस्लिम ब्लॉक के अंदर उर्दन ने और यूएई ने अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है। अब कुछ और खबरें भी मौसूल हो रही हैं। खबरें इंटरेस्टिंग ये मौसूल हो रही हैं कि सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की अगली बारी है। ईरान के बाद पाकिस्तान की अगली अगली बारी है। लेट मी बी वेरी क्लियर इन दिस। ईरान के ऊपर अगर हमला करने की कोशिश की गई तो इसका मतलब जंग हमारी सरहद तक पहुंच चुकी है, चूंकि हमारी जो सरहदें हैं वो एक दूसरे से मिलती है। पाकिस्तान कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान की सरहद पर जंग हो। अफगानिस्तान वहां से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, वहां पर पहली ही दहशतगर्द तंजीमें जिन्होंने इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की जो है बड़ी कोशिश की और कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे कौन है, अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है। उसके बाद अब ईरान की सरहद पर भी अगर जंग हो जाती है, यहाँ पर भी अगर इज़राइल पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है, पाकिस्तान को ये काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की होगी, ये वो एक ऐसा ख्वाब है जो कि मेरे ख़्याल से ख्वाब ही रहेगा, कभी ये मुमकिन तो नहीं हो सकता। अब ये एक बड़ा जो जवाब दिया गया है इस सवाल के जवाब में कि अगली बारी पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान को भारत को दे दिया जाए चूँकि ये अलहदा हुआ था। हम एक एटमी क़ुव्वत हैं। वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी फॉल वी टेक हाफ द वर्ल्ड विद अस। ये जवाब दिया गया है। अगर एक एटमी कुव्वत को गिराने की कोशिश की तो वो अकेला नहीं गिरेगा बल्कि पूरी आधी दुनिया को अपने साथ लेकर गिरेगा। और इसराइल का सबसे बड़ा खतरा ही वो पाकिस्तान है, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी वर्स्ट। इसके साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, वो सबसे पहली अच्छी खबर तो ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआहिदा करने वाला है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या होगी? काज़ाकिस्तान के सदर जो है वो पाकिस्तान आएँगे, 3 फरवरी को दौरा होगा और एक रेलवे एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी कुल मालियत जो बताई जा रही है वो 7 बिलियन डॉलर, 7 अरब डॉलर बताई जा रही है और ये 3 साल के अंदर मुकम्मल होगा। अब इसकी ख़ास बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, पाकिस्तान के पोर्ट्स को सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट करने के लिए इस रेलवे प्रोग्राम को बनाया जाएगा और ये 3 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। अगर ये हो गया तो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक हब बन जाएगा। एक पाकिस्तान ऐसा एरिया बन जाएगा, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिससे पूरी दुनिया तक ट्रेड होगी। अमेरिका सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करना चाहते हैं, हमारा रूट लेगा। इसी तरीके से ईरान पर सैंक्शंस लगी हैं। ईरान नहीं, अब पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। चाइना के साथ हमारा पहले सी पैक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, तो पाकिस्तान एक हब बन जाएगा जिससे पूरी दुनिया को माल सप्लाई होगा। दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान एंटार्क्टिका तक पहुंच चुका है और एंटार्क्टिका में अब पाकिस्तान जिनाह रिसर्च स्टेशन खोलने वाला है। पाकिस्तान पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो कि ये एस्टैब्लिश करेगा। 1990s में एस्टैब्लिश किया था, लेकिन चूंकि लॉजिस्टिक्स की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से
बड़ी मुश्किलात थी उस वक़्त, तो उस वजह से इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन नाउ फाइनली आफ्टर लाइक 2 डेकेड्स 2 तकरीबन दहाइयों के बाद, ये 2-3 दहाइयों के बाद पाकिस्तान जो है ये एक मर्तबा फिर से एस्टैब्लिश करने वाला है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। आखिर में नाज़रीन, ईरान के रिस्पॉन्स का भी हम आपको बताते हैं कि ईरान ने क्या रिस्पॉन्स तैयार किया है। व्हाट ईरान हैज़ प्रिपेयर्ड। ईरान ने किसी भी जारहियत की सूरत में मुँह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। अभी हमें एक खबर मौसूल हुई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। मतलब ईरान अब मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के ऊपर हमला किया गया, ईरान भी जवाब देगा, ईरान के साथ-साथ उनकी प्रॉक्सीज़ भी जवाब देगी। जो कि इस जंग को मज़ीद एस्केलेट कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफ़ारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफ़ाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। रूस और चीन के साथ जो उनका दिफ़ाई ताउन है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी खबरों की तस्दीक हो गई है। कौन-सी खबरों की तस्दीक? जो हमने आपको खबरें दी थी कि चाइना की जानिब से तैयारे पहुँचे हैं। रूस की जानिब से कुछ मिसाइल्स पहुँचे हैं, चाइना की जानिब से एयर डिफेंस सिस्टम पहुँचे हैं, मिसाइल सिस्टम्स पहुँचे हैं। अब इस बात को खुद ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया और बता दिया कि रूस और चीन के साथ जो दिफाई ताउन है वो पूरी ताकत के साथ जारी था और जारी है और जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मगरबी ममालिक ने ईरान को डेविस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सफारती मुलाकात से रोका था। तो बड़ा कंडेम किया जा रहा है इसको भी। अब देखना ये है कि ईरान के ऊपर हमला करने की गलती की जाती है या फिर नहीं की जाती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।